नमस्कार, मैं हुमित यादव। इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच ईरान को दो सबसे बड़े ताकतवर देशों का साथ मिल गया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो कौन से दो देश हैं जो अब ईरान के साथ मिल गए हैं। यानी कि वो दोनों देश इजराइल और अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं और वही अब ईरान के साथ मिल गए हैं। दोस्तों, आज हम लोगों को दिखाएंगे कि अब ईरान पूरी तरीके से ताकतवर हो चुका है और वो अब लगातार इजराइल और अमेरिका को तबाह कर देगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आ गई। अभी तक ऐसे देश थे जो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन आज दो ताकतवर देश ईरान के साथ आ गए हैं। दोस्तों, अयातुल्लाह अली खामनेई साहब की मौत हो गई है और जो ईरान के सुप्रीम लीडर बना गए हैं, उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और दोस्तों, अब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं लगातार अमेरिका पर हमलावर हैं, इजराइल पर हमलावर हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि वो दो देश कौन हैं जो ईरान के साथ मिल गए हैं और अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। दोस्तों, पहला नाम सामने आ जाता है साउथ कोरिया का, यानी कि किम जोंग उन। अब ईरान को किम जोंग उन का साथ मिल गया है और किम जोंग उन ने नए सुप्रीम लीडर ईरान के उनकी जमकर तारीफ कर दी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि हमें पूरा भरोसा है कि मुज्तबा खामनेई भी अपने पिता की तरह इजराइल को करारा जवाब देंगे और उसके घमंड को तोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, किम जोंग उन उत्तर कोरिया के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरा भरोसा है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता की तरह ही इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब देंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई इजराइल और अमेरिका घमंड में मदमस्त है और इसी का घमंड अब अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई तोड़ेंगे। और जिस तरीके से साउथ कोरिया के जो सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन, उन्होंने तारीफ कर दी है, यानी देखा जाए तो कहीं न कहीं ये ईरान के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा देश मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। दूसरा देश कौन है? दूसरा देश थे रसिया। दूसरा जो दोस्त बना ही ईरान का, वो रसिया है। रसिया ने भी मानकर चलिए कि ईरान का साथ दे दिया है खुले मंच पर। अब दोस्तों, ये मान कर चलिए कि पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि ये दो देश हैं और दोनों ही खूंखार देश हैं। अगर जिसके साथ जाते हैं तो ये मान चलिए भाई उसकी जीत निश्चित है और ये दोनों देश अब ईरान के साथ खड़े हो गए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को पुतिन ने दी बधाई, कहा हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने बधाई भी दी और कहा कि आप अकेले नहीं इस युद्ध में, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको हथियार चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। एक तरफ जहाँ पर साउथ कोरिया के जो सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन, उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छे नेता हैं और मुझे यकीन है कि आप अपने पिता की तरह ही अमेरिका और इजराइल पर हमलावर रहेंगे। एक तरफ जहाँ पर किम जोंग उन बधाई दे रहे हैं और जो नए लीडर हैं मुज्तबा खामनेई उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रसिया ने भी यहाँ पर बधाई दी है और कहा कि भाई देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ेंगे हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप हमें फ़ोन कीजिएगा, हम वो चीज़ें आपके यहाँ मुहैया कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान का नया नेता चुने जाने पर मुज्तबा खामनेई को बधाई देते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पिता के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और मुश्किल हालात में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अली खामनेई साहब भी ईरान को एकजुट कर रहे थे, उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की। जब तक वो जिंदा थे वो लगातार इजराइल और अमेरिका को लाल आंख दिखाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है और उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है और लोग बधाई भी दे रहे हैं और ये मान कर चलिए कि पूरी तरीके से साथ खड़े रहने की बात भी कर रहे हैं। अब ये मान कर चलिए दोस्तों कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी तक ईरान अकेला था,
ईरान के साथ कोई नहीं था, लेकिन अब ईरान के साथ दो महान शक्तियाँ साथ में आ गई है, यानी कि रसिया और साउथ कोरिया। ये दोनों देश अब कहीं ना कहीं ईरान के साथ आ गए हैं। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही कर रहे थे, अब इनकी तानाशाही पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है, यानी कि अब लगातार ईरान की ताकत 10-20 गुना ज़्यादा हो गई। अभी तक ईरान अकेले था, लेकिन अब ईरान को रसिया का साथ मिल गया, व्लादिमीर पुतिन का, और साउथ कोरिया यानी किम जोंग उन का साथ मिल गया है। अब मानकर चलिए कि ये लड़ाई और भी भयंकर होने जा रही है, और जो गलती अमेरिका और इजराइल ने की है, अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है ईरान, यानी कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अब पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार मिसाइल अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने पहले अकेले समझकर ईरान पर तबाही मचाई, अब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को तबाह करने में लग गया है। और दोस्तों ये मान कर चलिए कि अब वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका और इजराइल सरेंडर करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से ईरान के सामने सरेंडर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा है, मैं आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया नेता चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि उन्हें भरोसा है कि वे अपने पिता के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे। मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई के बेटे हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद से मुस्तफा खामनेई का नया नाम ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर सबसे आगे चल रहा था, यानी कि ये कहा जा रहा था भाई कि मुस्तफा खामनेई को ही अगला सुप्रीम लीडर ईरान का बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पुतिन दुनिया उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने सबसे पहले मुस्तफा को ईरान का सर्वोच्च नेता चुने जाने पर बधाई दी है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में पुतिन ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पिता के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और मुश्किल हालात में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं अपनी तरफ से तेहरान के लिए हमारे पक्के सपोर्ट और हमारी ईरानी दोस्तों के साथ हमारी एकता की पुष्टि करना चाहूँगा। रूसी राष्ट्रपति का अमेरिका दबाव की परवाह न करते हुए मुस्तफा खामनेई को बधाई देनी रूसी रुख को स्पष्ट करता है। यहाँ पर देखिए कि एक तरफ जहाँ अमेरिका बता रहा भाई आप ईरान के साथ खड़े मत होइए, लेकिन वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रूस खड़ा भी हुआ, रूस ने बधाई भी दी और रूस ने कहा कि भाई हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने भी कहा भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपको मैं बधाई देता हूं कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ आप इजराइल और अमेरिका से युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से अब ईरान मजबूत हो गया है, पूरी मजबूती के साथ अब वो युद्ध लड़ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोग एक बार फिर से किम जोंग उनका बयान दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि हमें पूरा भरोसा है कि मुस्तफा खामनेई भी अपने पिता की तरह इजराइल को करारा जवाब देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किम जोंग उन ने कहा भाई मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरीके से अली खामनेई साहब ने इजराइल अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया उसी तरीके से आप भी देंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।